आज का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि कंपोजिशन में चेंज। डिकम्पोजिशन का मतलब है चेंज इन कंपोजिशन, लिखते रहिएगा, चेंज इन कंपोजिशन। कंपोजिशन में परिवर्तन होता है, संगठन में परिवर्तन होता है, फार्मूला में परिवर्तन होता है, तो उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। समझ में आ गया। अब डिकम्पोजिशन कई तरीके का होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बताएंगे आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन। थर्मल डिकम्पोजिशन, एक बात हमेशा याद रखना, अपघटन जो होता है, अपघटन अवक्रिया हिंदी में से कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं? अपघटन अवक्रिया। अपघटन माने डिकम्पोजिशन, चेंज इन कंपोजिशन। व्हाट इज द डिकम्पोजिशन? चेंज इन कंपोजिशन। मैंने इसकी डेफिनेशन भी क्या लिखी? द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सबस्टेंस। जब कोई एक पदार्थ कई भागों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये कई प्रकार का होता है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरा आपका आता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो को मतलब सनलाइट, फोटो का मतलब होता है फोटोन, सनलाइट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होता है। फिर होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस माने होता है वैद्युत अपघटन, ठीक है। तो इस तरीके से कई प्रकार का डिकम्पोजिशन होता है। मेनली आपके सामने तीन लिखे हैं। नंबर एक थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटो डिकम्पोजिशन, फिर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। तो ये जो डिकम्पोजिशंस हैं, इनके हमें एग्जाम्पल्स पढ़ना है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन की। तो थर्मल डिकम्पोजिशन वो होता है, इसे हिंदी में हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जब किसी चीज़ को ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो उसमें कंपोजिशन में परिवर्तन होता है, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। चलिएगा, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या है, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर एक हम बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। आप ये बताइए थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। जब हम हीट देते हैं किसी में, जैसे बच्चों देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे जानते हो? संगमरमर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2 गैस बनेगी। समझ में आ गया। तो इसमें कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, ओके। ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड पाउडर होता है, ये आपका गैस है। तो गैस उड़ जाएगी, कंपोजिशन में चेंजिंग आ गई, तो डिकम्पोजिशन हो गया है। समझ में आ गया है। अच्छा, एक बात समझना ध्यान से, आगे हम बताएंगे डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन में क्या अंतर होता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको हम यहीं पर एक बात बता देते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, इसे नवसादर कहते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म का निशान हीट होता है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए अमोनियम क्लोराइड नवसादर होता है। नवसादर कैसा पदार्थ है? गर्म करने पर सीधे गैस में बदलता है। ये पिघलता नहीं है, लिक्विड में नहीं बदलता, सीधे कहाँ बदलता है? गैस में। और गैस में बदल के ये अमोनिया और HCl गैस बनाता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। मतलब इसका मतलब ये रिएक्शन इधर भी जा सकती है और इधर भी। तो इसका कंपोजिशन ये है, और इन दोनों को मिला दो जी, तो गैस में होमोजीनियस मिक्सचर होगा, समांगी होगा सॉल्यूशन। कहने का मतलब अमोनिया और HCl गैस अगर होंगे एक साथ, तो कंपोजिशन तो दोनों का कैसा है? सेम कंपोजिशन है। बोलो, सेम कंपोजिशन। अगर गौर से देखिए, इन दोनों को मिला दीजिए तो कंपोजिशन कैसा है? सेम। तुम कहोगे सर यहाँ भी फिर कंपोजिशन सेम है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो इसमें सॉलिड से ये चीज़ें अलग हैं। डिकम्पोजिशन में देखिए, डिकम्पोजिशन में रिएक्शन वापस नहीं आएगी, डिकम्पोजिशन, और इसमें क्या है? ये डिसोसिएशन है। तो हम आपको बता रहे हैं कि डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन है, और यहीं पर कहते हैं डिसोसिएशन, तो ये डिसोसिएशन है। ये डिकम्पोजिशन है, तो ये वाली क्या चीज़ है? डिसोसिएशन है।
तो डिसोसिएशन में फेज चेंज हो गई, फेज माने प्रवस्था चेंज हो गई, सॉलिड से क्या बन गया गैस, लेकिन कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो इसे डिसोसिएशन कहते हैं। समझ में आ गया। ऊपर वाली क्या है, डिकम्पोजिशन। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का, जो इस साल आपके 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका सीबीएसई बोर्ड में। तो क्वेश्चन ये था कि फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। यहाँ हीट का निशान है, चाहे आप हीट लिख दीजिए। ये आपके इस साल 2020 में आया था और इसको मैक्सिमम बच्चों ने इसे गलत कर दिया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, फेरस सल्फेट को यदि गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन था। तो एक तो तरीका होता है, याद कर लीजिए, एक तरीका होता है समझ लीजिए। अब फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और फेरिक अधिकतम वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 3, फार्मूला क्या बन गया Fe2O3, इसे कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ Fe2 चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इसमें से, तो SO2 गैस निकलेगी और प्लस इसमें SO3 गैस भी निकलेगी। तो ये दोनों गैसें हैं, समझ में आ गया। ये गैसें भी यहाँ पर निकल के आ गई। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, SO2 और SO3 गैस निकली। ये 2020 में एग्ज़ाम में आ चुका है कि फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, इसको गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, SO2 गैस बनेगी और SO3 गैस बनेगी। अगर आप ध्यान से देखो इसकी स्मेल जो है, इसमें अगर आप ध्यान से, इसकी स्मेल सल्फर की होती है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें ये डिकम्पोजिशन है, लर्न भी करना पड़ सकता है। तो उसमें ऑप्शन में पता क्या था, ऑप्शन में लिखा था ओनली Fe2O3 मिलेगा, फिर लिखा था SO2 मिलेगा अकेले, फिर एक में लिखा था SO3 अकेले मिलेगा, फिर लिखा तीनों मिलेंगे। हाँ तीनों मिलेंगे, यहाँ पर समझ में आ गया। तो इस तरीके से रिएक्शन ध्यान रखिएगा, इसे फेरस सल्फेट कहते हैं। अगर आपको हम बताएं, ग्रीन कलर का एक सल्फेट होता है, ग्रीन कलर का सल्फेट होता है FeSO4 × 7H2O, यही चीज़ है ऊपर वाली चीज़, बस ये पाउडर फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में। ये हमारा ग्रीन कलर का क्या है, क्रिस्टल है। समझ में आ गया। और ये जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल को हम सबसे पहले जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो जो तुम्हें 7H2 दिख रहा है, इसमें ये ड्राई बन गया, एनहाइड्रस बन गया, वाटर उड़ गया। अगर कहा जाए कि अगर हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें वाटर निकलेंगे क्रिस्टल से। किसी भी क्रिस्टल में वाटर के मॉलिक्यूल पहले निकलते हैं, फिर बचता है तुम्हारा एनहाइड्रस पार्ट, एनहाइड्रस माने निर्जलीय पार्ट बचा, उसको फिर गर्म करेंगे। फर्दर देखिए, उसको गर्म करेंगे तभी ये बनेगा। समझ में आ गया। तो डायरेक्टली फेरस सल्फेट पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए फेरस सल्फेट और हेप्टाहाइड्रेट मतलब क्रिस्टल फॉर्म में, उसे गर्म करते हैं 100 तक गर्म करते हैं तो वाटर निकालो केवल, और यदि ज़्यादा गर्म करोगे तो फिर ऊपर वाली रिएक्शन लिख देना। फिर फेरस सल्फेट जैसे बनेगा वो किस में टूट जाएगा। फिर इसको दोबारा से गर्म करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 + SO2 और प्लस SO3 गैस। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कुल मिला के क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आया था। तो बच्चों आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें क्रिस्टल्स जो हैं ग्रीन कलर के थे वो बाद में ब्राउन कलर में बदल गए। ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये भाई साहब किस कलर का है, ब्राउन कलर का है, याद रखना। समझ में आ गया। तो ग्रीन कलर का क्रिस्टल ब्राउन में कैसे बदला, ये बात समझ में आ गई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें स्मेल का आएगी सल्फ़र की, क्योंकि इसमें सल्फ़र के ऑक्साइड बन रहे हैं तो सल्फ़र की स्मेल भी आएगी। चलिए अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमॉन्स्ट्रेट करो एक तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है बच्चों। हाँ तो देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट है और लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इस पर बात करनी है। तो देखो बेटा, लेड नाइट्रेट का फार्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस। कैसे बना, लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, फार्मूला बन गया PbNO3 का होल ट्वाइस। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनता है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस में बड़ी दिक्कत होती है, लर्न भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर गर्म का निशान बना दिया हीट का। अब हमें पता है Pb यहाँ से और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे, क्या निकलेंगे,
तो आप पहले याद रखिए बनेगा क्या, इसमें PbO बनेगा, NO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। समझ में आ गया। इसमें ऑक्सीजन गैस भी बनती है। लैब में ऑक्सीजन गैस बनाने का मेथड है ये, प्रयोगशाला में लैब में कैसे ऑक्सीजन गैस बनाओगे, सर लेड नाइट्रेट ले लीजिए, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा दीजिए। इसमें 2 गैसें बनी, एक NO2 गैस बनी, एक ऑक्सीजन गैस बनी। अब बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए लेड का ये ऑक्साइड बना, लेड की स्टेबल है ये यहाँ PbO में। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बैलेंस करिए, नाइट्रोजन कितने हो गए, देखिए 2 कितने हो गए 4, तो इसके आगे हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, बोलो। अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 2 10 और 2 12, बराबर बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो तुमसे पूछा जाएगा कंक्लूजन में क्या लिखोगे, तो लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू फॉर्म येलो रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड। ये किस कलर का है, येलो रेजिड्यू है, रेजिड्यू माने अवक्षेप, येलो रेजिड्यू आ गया, किसके कलर का है, येलो कलर का है, और ये है क्या चीज़, लेड ऑक्साइड। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें पीला पीला मतलब रेजिड्यू प्राप्त होता है लेड ऑक्साइड का, और हमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्राप्त होती हैं। इधर देखिए, ब्राउन कलर की फ्यूम्स किसकी होती हैं, ये जो गैस होती है ना NO2, बोलो, ये ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन कलर की इसकी फ्यूम्स होती हैं, भूरे रंग की। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आएगा कंक्लूजन में, व्हाट हैपेंड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, सिंगल प्रोडक्ट सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट इनटू 2 और मोर सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। क्या हुआ, पीला अवक्षेप आया, रेजिड्यू आया किसका, लेड ऑक्साइड का, और ब्राउन कलर की गैस बनी, वो है NO2 गैस। ये हमारे वायु का प्रदूषक है, एयर पॉल्यूटेंट है NO2। आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में तब ये पढ़ेंगे कि NO2 एक हमारा एयर पॉल्यूटेंट है, SO2 भी एयर पॉल्यूटेंट है। समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए। ये हो गया तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों हमारा दूसरा एग्जाम्पल है फोटो डिकम्पोजिशन का। तो फोटो डिकम्पोजिशन हमेशा याद रखना लाइट की प्रेजेंस में होती है, खासकर सनलाइट में। आप इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप अपनी NCERT बुक में देखें 1.8 एक्टिविटी, 1.8 एक्टिविटी देखेंगे तो उसमें देखना ये सनलाइट रेडिएशन आ रही है। ओके, तो इस रेडिएशन में देखो यहाँ पर रखा था AgCl, AgCl होता है वाइट से ग्रे कलर का बन गया, सिल्वर बन गया। ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों बड़े ध्यान समझिएगा। तो इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। ये हमारे पास चाइना डिश है, चाइना डिश में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पहले आप यहाँ पर AgCl लिखेंगे। AgCl जो होता है किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। AgCl वाइट कलर का होता है, तो पहले वाइट मतलब छोड़ दीजिए। और जैसे ही इसमें क्या हुआ, फिर इसमें चांदी बन गई ऊपर लेयर ग्रे कलर की, ग्रे कलर की जो है, ग्रे कलर की क्या बन गई, चांदी बन गई, Ag बन गई, सिल्वर बन गया, तो डिकम्पोजिशन हुआ। और ये क्या है यहाँ पर क्या है, सनलाइट आ रही है। सनलाइट से जो रेडिएशन आती है उसे हम फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, इसलिए वो एनर्जी फोटो एनर्जी कहलाती है। तुमने सुना होगा सोलर सेल आता है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं जो सनलाइट की रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती हैं, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ऐसे ही यहाँ फोटोन बोलते हैं। तो अब यहाँ होता क्या, हमारे पास रखा था वाइट कलर का AgCl, सिल्वर क्लोराइड। जब ये सनलाइट को कहते हैं E बराबर hν, सूर्य के प्रकाश को हम कहते हैं फोटोन। यहाँ H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के मल्टीपल को हम कहते हैं फोटोन या क्वांटा। तो फोटोन माने सनलाइट। जब लिखने ये नहीं लिख पाते तो क्या लिख के चले आओ, सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl किस में बदल जाएगा, Ag में बदल जाएगा, क्लोरीन गैस निकलेगी यहाँ से। ओके, और क्लोरीन सबको पता है Cl2 ग्रुप में रहता है, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है सबको पता है, 1 होती है। तो Cl हमेशा Cl2 के रूप में रहता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है बीच में, डाई एटॉमिक गैस है। लेकिन यहाँ Cl 1 है, तो यहाँ पर हाफ कर दीजिए, Cl2 का आधा 1 Cl हुआ जाके, क्लोरीन गैस यहाँ से उड़ गई। और सिल्वर किस कलर का होता है सबको पता है, ग्रे कलर का होता है, बोलिए। तो इसके ऊपर जो यहाँ वाइट कलर का रखा था AgCl, वो हल्का ग्रे कलर में बदल गया। इसका मतलब यहाँ पर ये परिवर्तन जो हुआ है, ये परिवर्तन किस वजह से हुआ है, डिकम्पोजिशन की वजह से। समझ में आ गया।
तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी डिकम्पोजिशन होता है उसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। नोट कर लीजिए। इसी तरीके से AgCl की जगह पर आप AgBr ले सकते हो। इसी तरीके से आप AgI ले सकते हो। इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ये हमारा एक मतलब लाइट येलो कलर का होता है, ये हमारा डार्क येलो कलर का होता है। तो इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों में सिल्वर मिलेगा और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। Br2 हाफ बोलो, यहाँ क्या निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा। तो इन तीनों रिएक्शन में ये रिएक्शन हमारी फोटो डिकम्पोजिशन है। फोटो डिकम्पोजिशन में कोई तुमसे पूछे कौन जल्दी से रिएक्शन होगी तो आप बताएंगे सर AgCl से जल्दी AgBr होगी, AgBr से जल्दी AgI होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर AgI में I का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए AgI में डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, आयोडीन जल्दी लिबरेट होगी। तो इसलिए इन तीनों रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, AgI की। तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो मतलब फास्टेस्ट, मतलब कैसा है, फास्टेस्ट है, और जबकि स्लोएस्ट में सिल्वर क्लोराइड है। तो इसमें सबसे स्लो डिकम्पोजिशन किसका होगा, AgCl का। AgI का फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों देखिए, अगर हम वाटर को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वाटर को क्या करें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट दें, हाई वोल्टेज दें, तो हमें ये मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। बैलेंस कर लिया, ठीक है। यहाँ क्या दिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट दिया हाई वोल्टेज का। और जिस सेल में ये रिएक्शन होती है, जिस सेल में ये रिएक्शन कराई जाती है, उसको वैद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो इस सेल में ये, जिस सेल में ये कराई जाती प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहाँ कराई जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहाँ कराई जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कराई जाती है। तो आप देखिए, वाटर में डिकम्पोजिशन हुआ, कंपोजिशन चेंज हुआ, हाइड्रोजन गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस मिलेगी एनोड पर। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, समझ में आ गया। अगर हम आपसे कहें कि NaCl इक्वस सोल्यूशन, इसका डिकम्पोजिशन कराइए इलेक्ट्रिक करंट देने पर, तो जब इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। तो यहाँ पर प्राप्त होता है इक्वस, माने क्या होता है, पानी। तो पानी H2O भी टूटेगा इसमें, यानी वाटर इसके अंदर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पर, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, एनोड पर, और सॉल्यूशन में बच जाएगा NaOH। समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, NaOH। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ तुम्हें प्रोडक्ट पता होना चाहिए। समझ में आ गया। कहाँ कैल्शियम है, इसमें क्लोरीन गैस भी, कहाँ ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलेगी। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन कहाँ से आई तुम कहोगे, तो इसमें पानी तो ऑलरेडी है इक्वस में। तो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो याद रखना, इक्वस NaCl में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस, और सॉल्यूशन में कास्टिक सोडा मिलेगा, NaOH मिलेगा। अब आप कहेंगे सर इसकी मैकेनिज्म बता दीजिए, मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी, वो समझ लीजिएगा ध्यान से। तो बच्चों, अब हम आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। जैसे आपको हम बताते हैं कि हमारे पास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, दो रॉडें होती हैं और इनको एक सॉल्यूशन में डालते हैं। बच्चों, ये जो रॉड होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करनी चाहिए, जल्दी रिएक्टिव ना हो, वो रिएक्शन खुद ना करें, इसलिए ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये इनर्ट होने चाहिए, किसी से रिएक्शन ऐसा ना हो कि ये सॉल्यूशन में कोई चीज़ प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करने लगे। तो इलेक्ट्रोड इन चीज़ों का बनाया जाता है, जैसे प्लेटिनम मेटल का या ग्रेफाइट का बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करे और इस सॉल्यूशन में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उससे रिएक्शन ना करे। अब होता क्या है, ये एक प्लस है तुम्हारा, एक क्या है तुम्हारा माइनस। प्लस वाले को क्या कहते हैं बच्चों, एनोड, माइनस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड। अब हम इसमें पानी रखा हुआ है बेटा, क्या रखा है, पानी। तो जब हाई वोल्टेज देंगे,
हाई वोल्टेज देंगे, H2O को हाई वोल्टेज देंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा, H+ OH-। बताइए बेटा क्यों टूट गया? भी से टूट गया। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया। ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपने पढ़ा होगा वाटर की स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। H2O की स्ट्रक्चर ऐसे बनाई जाती है। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 6। तो ये खींच लिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन में माइनस आ गया, हाइड्रोजन में प्लस आ गया। इसे कहते हैं आयनन, यानी इसे कहते हैं आयनाइजेशन। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2H+ और 2OH- आयन मिल जाएंगे। आयनाइजेशन में क्या हुआ? H+ OH- आयन में कोई चीज़ टूट गई। अब इसके बाद क्या होगा? एट एनोड। एनोड जानते हो काय का होता है? एनोड प्लस का होता है, और प्लस के पास क्या होता है? माइनस आएगा। तो एनोड प्लस का होता है, प्लस पे ऑक्सीडेशन होगा। तो प्लस पे जब ऑक्सीडेशन होता है, एनोड प्लस का है, ऑक्सीडेशन होगा तो OH- आएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए, यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। माइनस लगा है, माइनस माने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 2 लगा दिया आगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब यहाँ पर क्या बचेगा? H2O। क्या बचेगा? H2O प्लस। अगर गौर से देखिए H2O बचा, प्लस क्या बचेगा? देखिए ऑक्सीजन कितने निकल गए? 1। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो यहाँ O2 करेंगे। क्या करेंगे? का आधा। समझ में आ गया? ऑक्सीजन गैस निकली, बोलो। अब यहाँ पर क्या हुआ? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन जब त्यागे जाते हैं, एरो के इधर इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्सीडेशन, एरो के इधर इलेक्ट्रॉन लिखे हो तो रिडक्शन। तो अब कैथोड पर क्या होगा? कैथोड हमारा माइनस का, माइनस के पास क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब हमारे पास यहाँ कौन आएगा? H+ आयन। 2 H+ आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे जो त्यागे गए हैं और ये H2 गैस बन जाएगी। तो देखिए कैथोड पे कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस बनी? ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से देखिए हाइड्रोजन गैस से आधी बनी ऑक्सीजन, बननी भी चाहिए, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 2:1 है। अगर 1 भाग बनता है ऑक्सीजन तो उसका दुगना भाग बनेगा हाइड्रोजन, बोलो। तो इसलिए अगर ऑक्सीजन आधी बनी है तो हाइड्रोजन 1 बन रही पूरी। अगर ऑक्सीजन 1 बनाओगे तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वॉल्यूम बनेगा। तो इस तरीके से एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इस तरीके से हमने इतना बड़ा ना लिख सकते हो, तो हमने जो पहले बताई थी, आप वाटर लिखिए, वाटर के ऊपर लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस और वहाँ लिख दीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैथोड पे बनी, ऑक्सीजन एनोड पे बनी। तो इस तरीके से ये हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, रिडॉक्स का मतलब ये होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती हैं, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ओवरऑल जब इसे जोड़ेंगे तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है? ये रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, तुम्हें याद नहीं है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एक रिएक्शन दिखाई थी। उस रिएक्शन में हमने कहा था कि बताए तो रिडॉक्स रिएक्शन बताइए। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका देखो, उधर H2O लिखा था, इलेक्ट्रिक करंट डाली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला था, बोलो। तो अब यहाँ हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है? +1। यहाँ कितना चार्ज है? 0। तो देखिए चार्ज +1 से 0 क्या हो रहा है? घट रहा है, बोलो। तो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -2। यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? 0। तो ये चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें होती हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस भी हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया कि नहीं आया? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? आज का हमारा वीडियो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।